हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी सही कर रहे होगे अपनी लाइफ में। एंड चीज़ों को देख करके, सोच समझ करके और अपने पूरी बुद्धि और विवेक के साथ में चीज़ों को आगे बैलेंस आउट कर रहे होंगे। ठीक है। तो कल की वीडियोस में ना कुछ कमेंट्स देखे थे, तो उसमें कुछ लोग ये बोल रहे थे कि टैरो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। बहुत 7-7 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, देख रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो नहीं रहा है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो टैरो की एनर्जीज है ना, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी रहता है। आप जिस वाइब्रेशन के साथ में बैठते हो और अपने आप को हमेशा एक तो इस फॉर्म में रखना है अपने आप को कि मुझे क्लैरिटी चाहिए है। ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो जो बादल होते हैं ना, जो कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी हम अपने दिमाग में चीज़ें पाल लेते हैं, कुछ भी अपने थॉट चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही जो थॉट आपके चलने स्टार्ट होते हैं ना, तो सेम एनर्जीज की वीडियोस को आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो अपने आप को थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल हो करके, अपने जो थॉट्स हैं उन पे कंट्रोल करके, अपनी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ में यूनिवर्स से डिमांड करा करो। नहीं तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं रही है, फिर वो पता लगता है कि वो सब फॉल्स था, वो सब झूठ था, फिर उसके बाद फिर कुछ और आना स्टार्ट हो जाता है, फिर ये चीज़ें होती हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज मैनिपुलेट हो रही हैं, एक बार उनको आपको खुद से क्लियर करना है। ओके। उसके लिए स्टेप्स अगर कुछ सिंपल जो आपकी वर्डिंग्स रहती है ना, कि या तो ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, जर्नल लिख सकते हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है, जिसके लिए मैं बनी हुई, मैं बना हूँ। ओके। नॉट लाइक कि हम एक दलदल में फंसे हुए हैं, घूम ही रहे हैं, ना उधर का रास्ता पता ना उधर का रास्ता पता। सेकेंड चीज़ ये है कि एक डिवाइन टाइमिंग एक चीज़ होती है, जो कि जब तक वो नहीं आती, आपको थोड़ा सा रखा भी जाता है यूनिवर्स की तरफ से उलझा करके, कि आपको चीज़ें, क्योंकि वो टाइम को निकालना है, आपको कैसे भी करके वो टाइम निकालना है। तो वो चीज़ को निकालना है, बट लेकिन उस दलदल में इतना नहीं फंसना कि उससे बाहर ही ना निकल पाओ। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई चीज़ सामने अगर रियलिटी पता लगती है तो उसको एक्सेप्ट करो एंड निकल जाओ फटाफट वहाँ से। ओके। एंड अभी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई सडन इवेंट आ रहा है, सडन मूवमेंट आ रही है, जो चीज़ आपने सोची थी वो नहीं हो रही, कुछ उसके बजाय कुछ चीज़ हो रही है आपके साथ में। एंड जो कि यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है। तो आपको हर एक साइकिल को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, हर एक साइकिल से गो थ्रू होना है। जो सारी खुशियाँ हैं आपके हिस्से की, वो आपको यूनिवर्स डेफिनेटली देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो यही है आज का, कि अपने आप को मैनिपुलेट मत होने दो, अपनी एनर्जीज को मत मैनिपुलेट होने दो। और सारा दिन मतलब कोई वीडियोस को देखना, और ये काइंड ऑफ एडिक्शन है। काइंड ऑफ मतलब अपने आप को एनर्जाइज करना, उस चीज़ से एनर्जाइज करना कि यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। हाँ देखो, एक डार्क नाइट ऑफ सोल जब आपका चलता है, एक ऐसा फेज जब होता है जब आपको बिल्कुल कुछ भी सहारा नहीं दिखता, तब ये हेल्प करता है आपकी, नो डाउट डेफिनेटली हेल्प करता है। बट उसके टाइम में एक आपका रियलाइजेशन पॉइंट भी आता है, जहाँ पर पे आपको फिर अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको दिखती है कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है। तो अब चीज़ों को अपने अंदर से, जो स्पिरिचुअलिटी है उसको थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करो। और जो 3D वर्ल्ड में जी रहे हो, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ओके। और जितने एफर्ट हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, वो अपने लाइफ के लिए लेने हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं अब अपनी एनर्जीज के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जब कोई स्टार्टिंग में आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप होता है, वो वीडियो यूनिवर्स के द्वारा भेजा जाता है, वो टाइम कहीं ना कहीं आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, वो एक हेल्प होती है आपके लिए कि आपको टाइम को निकालना है, कैसे करके आप कर जाओगे। बट लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि ठीक है, मैं अपनी जर्नी को समझ चुका हूँ, अब उस जर्नी को पूरा करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस क्या हैं, क्या एक्शंस लेने हैं। अब उन चीज़ों पर फोकस करने का टाइम आ चुका है आप लोगों का, अगर आपकी चीज़ें सुन रहे हो और हो नहीं रही हैं। ठीक है। तो मैनिपुलेट नहीं होने देना अपने आप को। ओके। एक बार मैं, ओके, तो ये हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं, क्योंकि वही कार्ड निकल के आए हैं।
आई थिंक सबसे जो टफ जर्नी है वो यही है, और इसी में मैनिपुलेशन ज़्यादा रहती है। इसी जर्नी में मैनिपुलेशन ज़्यादा रहती है, आपको पता नहीं लगता कि कहाँ पर क्या है, क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है। ठीक है, 1 मिनट में बाकी टैरोस निकाल लेते हो, फिर देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपको। तो बॉटम ऑफ डेक में है 10 सन की एनर्जीज हैं। यहाँ पर किसी को आज के टाइम पे बोला जा रहा है कि आपने अपने जो करियर में फोकस करा है, राइट नाउ आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो इट्स अबाउट टू बी हैपन, ये होने वाला है चीज़ें आपके साथ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा पर्टिकुलरली चीज़ें दिखने में है कि आपका जो अपने काम के प्रति जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं लगाव नहीं है आपको अपने काम से। आप अपने काम से इमोशनली अटैच नहीं हैं, और क्योंकि आप काम काम को सिर्फ करना नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई ड्यूटी दी गई है और आपने सिर्फ परफॉर्म कर दिया बेस्ट एंड बेस्ट वे में, हमने उसको करके दे दिया, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ में अपनी इमोशंस को भी इन्वॉल्व करो, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी सराउंडिंग एरिया में अगर आप रह रहे हो, आप उस पर्टिकुलर प्लेस को अगर सिर्फ यही एनर्जीज दे रहे हो कि हम काम करने सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, तो वो वहाँ की एनर्जीज भी आपको वही चीज़ देगी। उस प्लेस की एनर्जी भी आपको यही सेम एनर्जी रिवर्ट करेगी। एंड आप इंसान हैं, इस चीज़ को याद रखना, आप इंसान हो। जब तक आपको सामने अपने सराउंडिंग से कोई खुशी या कोई प्यार, थोड़ा सा एक जो इमोशंस वाला जो नर्चरिंग बिहेवियर होता है, अगर सामने से आपको वो उस सराउंडिंग एरिया से वो आपको एनर्जीज नहीं रिसीव हो रही हैं, तो वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगी चीज़ें। वो जगह आपको सिर्फ एक इमारत, एक पत्थर और ऐसी चीज़ें लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो किसी जगह पर रहना और उसको बड़े ही प्यार से चीज़ों को काम करना, ताकि वहाँ का एरिया, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ की नेचर आपको प्यार करे। जो आपके अंदर जो इंसान है, जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्यार की ही ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत है। देखो, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। अगर वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके सिर्फ पार्टनर ही हो से ही आपको मिलता है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, और आपके इनफेक्ट आपके जो पेट डॉग होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ को आपने बड़े ही इमोशंस के साथ में हैंडल करना है। ठीक है, तो द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं आज किस एनर्जीज में है, तो डिवाइन ने आपके लिए क्या ही ओके कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियस से आपने वर्क करना है। न्यू विजन, आपके लिए कुछ नया विजन आ रहा है। फ्रेंडलीनेस, ओके, तो 14 मंथ नेक्स्ट 14 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड सी अगेन बॉटम ऑफ डेक में एनर्जी है, वो भी येन यांग की एनर्जी, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि जहाँ पर भी आपको फील होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अभी नेक्स्ट 14 मंथ में क्या होने वाला है, वो चीज़ ये है कि जो आपके रूट चक्रा में होती है ना, शक्ति होती है। ठीक है, और जो आपका क्राउन चक्र है वहाँ पर होता है आपका शिव। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जो शक्ति है वो उनका शिव से मिलन होता है। तो क्राउन चक्र में जब आपकी रूट चक्र की एनर्जी क्राउन चक्र में शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे शिव शक्ति का मिलन होता है। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस, जो कि चूजन वन होते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके लाइफ में यूनिवर्स खुद से ये चीज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि आपकी लाइफ की कोई भी इवेंट आपके हाथ में नहीं होती है। इस चीज़ को अपने पल्ले बांध के रखना। अगर कोई आपको फील होता है आप हैं या नहीं हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है मोस्टली, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ लास्ट 1 मंथ से बहुत हैवी एनर्जी निकल के आ रही है ट्विन फ्लेम्स की, उससे पहले नहीं आती थी। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है किसी चीज़ को लेकर के। और तो देखो, ये जब आप इस चीज़ को ज़्यादा स्टडी करते हो ना, इस चीज़ में आगे बढ़ने को निकलते हो, तो वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ट्विन फ्लेम ना हर सेक्टर्स में मिलेंगे आपको। सेक्टर्स इन द सेंस कि देखो, 2 मैरिड कपल होते हैं, वो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है।
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मैरिड है और अलग अलग जगह पे मैरिड है। ऐसा भी होता है कि दोनों ही अनमैरिड है। ठीक है, चारों केस आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ फिजिकल यूनियन ही मुद्दा होता तो जो वो मैरिड ट्विन है वो इतने दुखी क्यों होते? उनकी तो शादी हो रखी है, उनका तो यूनियन हो रखा है, तो वो इतना क्यों दुखी है? और उनसे कोई अगर मैरिड कपल आपको दिखे ना, कि पता लगे कि वो ट्विन फ्लेम है, एक बार उनसे बैठ के उनकी जर्नी पूछना, वो आपको बता देंगे कि कितने खून के आंसू उन लोगों ने रोए हैं, और वो भी एक दूसरे की वजह से। फैमिली तो कार्मिक रहती है, वो एक दूसरे से भी नहीं बनती उन लोगों की। ठीक है, तो इस चीज़ को अपना हमेशा मेंटेन करके रखना कि आप इस जर्नी का पार्ट हो चुके हो। ठीक है, कबूल कर लेना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद में फिर उस इंसान के पीछे नहीं भागना है। आपके अगर ऐसा होता कि आप दोनों को मिलना ही है, तो आपको एज अ कपल वो यूनिवर्स खुद से ही ना भेज देते। क्यों इतना दुखी करते हैं आप लोगों को? तो इस चीज़ को इतना क्लैरिटी के साथ देखो कि आपको अगर पता लगता है तो आपके कुछ दायित्व हैं इस धरती पर आकर के, आपको उनको पूरा करना है। ठीक है, आपको यूनियन के लिए नहीं भागना है। एंड आपको सामने से दिख रहा है कि वो इंसान खुश है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो उनकी खुशी को ही अपनी खुशी समझ करके आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मतलब कि अब हम क्या करें, हम तो इस एज में, हम 45 के हैं। और ये ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जब आप अबव 40 निकल के आते हैं तो कुछ केसेस में पता लगता है कि वहाँ की मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, तो ऑलमोस्ट एज निकल जाती है। कुछ जो अभी कुछ कुछ एक जनरेशन है जो अभी मतलब 20s में उनको पता लग जाता है, उनका वो जो इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर वो उनको पूरा तंग करके रखता है। जिनको लेट जा कर के पता लगता है मतलब लाइक 40s में 50s में, वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और दोनों का फोकस क्या है कि यूनियन कैसे हो जाए, वो मिल कैसे जाए। वो नहीं मिलने वाला आपको, वो आपको इतना ईजी नहीं मिलने वाला, और वो मिलेगा भी तो वो यूनिवर्स की ही चॉइस होगी। अगर मिलना होता तो आपको वो इकट्ठा नहीं भेज देते क्या? तो आपको इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ देखना है कि आपका फोकस यूनियन नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आपका सोल पर्पस होना चाहिए, आपका फोकस इनर पीस होना चाहिए। आप इतनी हाई वाइब्रेशन सोल्स होते हो कि आप एक टाइम पे मल्टीपल ऑफ पीपल को हैंडल कर सकते हो, कुछ बिजनेस कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, अच्छी खासी चीज़ों को पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी है जो लोगों तक दे सकते हो। ठीक है, इसलिए ही आपको धरती पर भेजा जाता है, इसलिए आप शिवलोक से आ रखे होते हो। अगर आप भी नॉर्मल जो सोल्स हैं उनकी तरह बिहेव करोगे तो उनमें और आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा? ठीक है, तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका अगर ट्विन, आपको पता लगता है कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, तो आपको सारी चीज़ों से कट ऑफ कर करके आपको सिर्फ अपने सोल पर्पस पे काम करना है, आपको अपने पैसे पे वर्क करना है, और उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको आपके दिल को सुकून मिले कि हाँ, आज मैंने इतने लोगों की हेल्प करी है, आज मैंने ये सोल पर्पस करा है, आज मैंने स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ सीखी है, और अब इस चीज़ को मैं ऐसे आगे अप्लाई करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स की जो एनर्जीज निकल के आ रही है ना, वो यही निकल के आ रही है कि आप एक कार्मिक साइकिल में हैं, और कार्मिक साइकिल को आप कंप्लीट भी करोगे, और जिस पर्सन के साथ में अभी हैं, या फिर आप जो वीडियो को देख रहे हैं आपका पर्सन किसी पर्सन के साथ में है, तो उनके साथ में उनका कर्मा है, और वो उनको डील ही करना पड़ेगा। आप कहीं नहीं भाग सकते हो। ठीक है, और वो एक टाइम होता है जब वो कर्मा कंप्लीशन होता है, और वो जो यूनिवर्स होते हैं वही उन्हीं को पता होता है, और वही चीज़ आपके लिए करते हैं। उस फेज को, उस जर्नी को अगर आप जितना ईजी होगी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना कि पानी में जाने से आपकी मौत नहीं होती है, पानी में आप गए और आपको तैरना नहीं आ रहा है तब आपकी मौत होती है। तो तैरना सीखो। आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप इस जर्नी में आ चुके हैं, तो इस जर्नी को जीना सीखो। इस जर्नी की वजह से मरना नहीं है, इस जर्नी की वजह से अपना दम नहीं घोटना है। ठीक है, और यूनिवर्स में कोई अगर चीज़ रची गई है तो वो आपकी सोल की बेहतरी के लिए रची गई है, और आपका बहुत बड़ा दायित्व है। आप यहाँ पे आए हो, इस प्लैनेट अर्थ को सर्व करने के लिए आए हो, मदर नेचर को सर्व करने के लिए आए हो, तो उस चीज़ को समझो और पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को आगे ले करके जाओ। ओके, मत इंसानों को पीछा मत करो, ये सिर्फ फिजिकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों वो हैं, अभी अवेकनिंग नहीं हो रखी, आपके पूरे जो आपने स्टेप्स है वो अपने कवर नहीं करे, तो आप दोनों मिल भी जाओगे तब भी आप लोगों के जूते बजेंगे बहुत बुरी तरह से, नहीं बन पाएगी आप लोगों की।
तो अपने भला है इसी में है कि आप अगर सेपरेशन में है तो अपने काम पे फोकस करो, अपने डिवाइन पर्पस पे फोकस करो और चीज़ों को आगे लेकर के जाओ। हाँ, ये होता है कि लाइफ में अप एंड डाउन फेजेस आते रहते हैं, बट लेकिन कवर अप कर लोगे आप लोग। जब आप इतना सारा गंदा फेज झेल करके आए तो ये तो कुछ भी नहीं है अब आपके लिए आगे। सिर्फ इसको दिमाग से और अपने दिल से सोच समझ करके आगे वाले स्टेप्स आपको लेने हैं। और अपने कर्म और धर्म का हमेशा याद रखना। कोई गलत चीज़ के लिए आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना अपने आप से। यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी कराएं वो आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी आपको नोइंगली अननोइंगली कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जो आपके कर्म और धर्म के अगेंस्ट में जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वही आपके होने का एक वजूद है। और ये जो जो आपका थर्ड आई चक्र है, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, ये आपकी इंट्यूटिव पावर को दर्शाती है और यही आपको ये चीज़ें आगे गाइड करेगी। इसकी जब एक्टिवेशन कुछ लोगों की हो रखी है, जिनकी नहीं है, ऑलमोस्ट की हो रखी होती है। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे आ जाता है तो उनकी हो रखी होती है, उनको इंट्यूशन आती है, तो उसका सही से इस्तेमाल करना है। उसके बाद में फिर यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी खुद से दे देंगे जो आपने अपने लिए शायद कभी सोची भी नहीं है। ओके, स्ट्रेंथ है, आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ में अपने टाइम को इसको निकालना है, आपकी बहुत हिम्मत लगनी है। बट लेकिन आप एक वो करेजियस पर्सन है जो कि इस लाइफ को लीड करने के लिए आए हो, ना कि आपको कोई लीड करे। और इसमें हर्डल्स होती हैं, डेफिनेटली हर्डल्स हैं, तो आप कर लोगे उन चीज़ों को के। कितने भी आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए, आपको इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, एंड नेक्स्ट 12 मंथ या नेक्स्ट 14 मंथ्स में आपकी लाइफ में कोई नया विजन एक ऐसा आएगा कि आपको हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। ठीक है, एंजल्स आपके सराउंडिंग में हमेशा रहते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं और वो आपको हर एक साइकिल से निकाल कर लेके जाएंगे। आपको सिर्फ यही बोला गया है कि आपको सिर्फ शांत रहना है और अपने जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। शायद यहाँ पे कोई सेलिब्रेट नहीं करते हो अच्छे से, तो हर एक दिन को हर एक इंजॉय की तरह लिया करो, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कुछ इनविजिबल चीज़ें यहाँ पे आपके सामने, कुछ ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो कि अभी आपको नहीं पता लगने वाली हैं, क्योंकि उन चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ संयम रखना है, वेट करना है, और वो इनविजिबल चीज़ें एक समय ऐसा आएगा कि वो विजिबिलिटी में क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, तब तक के लिए आपको सिर्फ वेट करना है। एंड जो फ्रेंडलीनेस नेचर है आपका, जो आपका ऐसा नेचर है कि आप किसी के साथ भी मिंगल हो जाते हो, तो उसको दोबारा से रिवाइव करो और अपने ज़िंदगी के जो रंग हैं उनको दोबारा से भरो और अपनी लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लो। जब तक कि लाइफ को इल्यूजन में रखा जाता है, या कितना सोच लोगे किसी एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा जब कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, एक चीज़ को देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, तो उसके बाद में फिर काम क्या होता है, आपका एक्शन लेना होता है। वो एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो फिर वो एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। बैलेंस ज़िंदगी को जीना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर ज़रा सा इधर हुए, ज़रा सा उधर हुए, फिर से कुछ भटक जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो इल्यूजन में बदलते हुए टाइम नहीं लेती, तो वो फिर जादू सा दिखता है। वो फिर अपने आप को कैसे आप इस फील्ड में कैसे बिल्कुल सीधा लेकर के जाओगे, वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, एंड ये चीज़ देखना कि आपको कभी भी कोई स्पिरिचुअल बोल के अगर कोई चीज़ बोले ना कि ये चीज़ कर सकते हैं ऐसे, तो सोल कनेक्शन होता है, सोल में ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको वो चीज़ पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। सोल कनेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, बट उससे पहले क्या होता है कि आपके कुछ कुछ आपका कर्म भी है, समझ रहे हो ना, आपका धर्म भी है कुछ, उस चीज़ से आपको कभी भी अपने आप को मिटाना नहीं है। ठीक है, एंड आपकी आपकी लाइफ को लीड करा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, तो अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड पे किया करो। और अगर हो सके तो उनको कुछ वाइट फ्लावर आप डोनेट कर सकते हो शिवलिंग पर जा करके, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ आज के मैसेजेस आपके लिए। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ आपने ऐसे ट्रॉमास देखे हैं अपनी लाइफ में कि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग आए, कुछ चापलूस लोग आए, आपने उनको सोचा और आपने उनको प्यार भी बहुत दिया। आपको सामने से उनकी चीज़ें पता थी कि ऐसा इंसान है, बट लेकिन आपको लगता था कि नहीं, मैं अगर अच्छा करूँगा तो ठीक रहेगा वो।
बट लेकिन उन लोगों ने अपने असली दिखाए ही दिखाई आपको, ठीक है। तो वो अब फाइनली आपकी छुपे पैर आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, आपको ज़्यादा वो कब निकले आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। तो वो निकल रहे हैं, कार्मिक साइकिल था जो वो कंप्लीशन पे आ रहा है। और फोकस रहो, और जब तक फोकस रहोगे तो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और मैं आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं ना तो ईयर्स लगते हैं, नॉट इवन डेज और मंथ्स, साल लगते हैं, समझ रहे हो आप। तो अब आप देखो कि अगर आप आज के दिन कोई चीज़ को ठीक करने चलोगे तो आपको ईयर्स लगेंगे, साल लगेंगे। तो कोई भी ऐसा ऐसे चुटकी बजा करके ऐसा जादू नहीं होएगा। वो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि हालात बदल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, बट वो हल्की हल्की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक ऐसा गंदा फेस निकालना, उसके बाद में फिर चीज़ें अच्छी होना, तो वो खुद भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और वही आपको कुछ गाइडेंस देंगे आगे की तरफ, ठीक है। और चाहे आपकी लाइफ में कितने भी परिस्थितियाँ बुरी आएँ, आप इतनी क्षमता आपने ग्रहण कर ली है कि आप डरने वाले नहीं हैं। आप कर दोगे, हर एक चीज़ को क्रॉस कर दोगे। फाइनली जो हैप्पी एंडिंग आपकी है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो मैं एक बार ओरेकल डेक से और मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए क्या है आज के लिए गाइडेंस। तो देखो, हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे आपकी हेल्थ में, क्योंकि ये जो मौसम का ट्रांजिशन होगा अब कुछ स्टेट्स में, तो सर्दी से गर्मी का ट्रांजिशन हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो सेल स्ट्रक्चर है, जो आपका बॉडी का खाना है, जो आपने चीज़ें ली हैं, तो वहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो हो सके तो जितना आपको फास्टिंग, अगर आपकी पॉसिबल है तो एक दिन फास्टिंग करना, वीक में 1 टाइम। एंड इफ़ नॉट पॉसिबल तो अपना जैसे गर्म पानी में नींबू डाल करके पीना थोड़ा सा। तो अपनी और खाना लाइट लेना, क्योंकि जब आपकी वो ट्रांजिशन होती है और आप हैवी फूड लेते हो तो आप वैसे ही लेथार्जिक हो जाते हो। तो अपने आप को एक्टिव करना है आपने, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली चल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई बैक स्टैबिंग को फील कर रहा है, रिलीज करने को बोला जा रहा है आपको। रिलीज कर दो हर एक पेन को, हर एक चिंता को, हर एक वरी को अपनी लाइफ से रिलीज कर दो। और जो एंडिंग आपकी लाइफ में हो रही है वो कोई नई बिगनिंग को लेके आएगी। तो अब आपको बोला जा रहा है कि नीड टू रिलीज सिचुएशन। अब आपको अपनी सिचुएशंस को रिलीज करना है, और जो पीपल दैट होल्ड यू बैक, जो आप, और उन आदमी को रिलीज करना है जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी एनर्जीज को पीछे खींचते हैं, जिनकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस टाइम पे चल रही है, ओके। एंड वाइट फ्लावर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपके लिए अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम करते हो, वहाँ पर अपने घर में कहीं पर भी आप वाइट फ्लावर का अगर डेली रखोगे अपने सामने, तो वो आपको कोई एक इनर पीस को सस्टेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका। और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अभी दिखेंगे या फिर आपके पास में हुए थे, जो कि अभी आपको याद आ रहे हैं कि उस टाइम पे ये हुआ तो उसका रीज़न ये है। तो आपके जो पावरफुल एंसेस्टर्स रहे हैं, का किसी के डेफिनेटली पावरफुल एंसेस्टर्स हैं जो कि आपको रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप कौन है, आपकी चीज़ें क्या हैं और आपको कहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। और आप जो अपना जो चीज़ों को जो होता है ना कि हम कोई फैंटेसी वर्ल्ड में अलग ही चीज़ें घड़ रहे होते हैं, तो आप उनको ब्रेक कर रहे हो और रिलीजिंग जो अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उनको भी रिलीज कर रहे हो, ठीक है। न्यूट्रल हो रहे हो, शून्य हो रहे हो, जो कि शिव भगवान, जो लॉर्ड शिवा हैं, भगवान शिव जी, उनका उनकी जो एक सबसे बड़ी फीचर है कि वो ना बिल्कुल आदि योगी, जो आपने देखे होंगे, वो शून्य है। वो ना प्लस है, ना माइनस, ना एक है, ना दो है, कुछ नहीं है, वो शून्य है। आपको भी शून्य वाली क्वालिटीज़ में अपने आप को लेके आना है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील हुई है पास्ट में, डेफिनेटली। तो आपको अभी यही बोला जा रहा है कि जाने दो, उस चीज़ को रिलीज करो, अपने पास्ट को, एंड अपनी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, और अपनी हेल्थ पे फोकस करो, एंड अपनी सोल पे फोकस करो, और जो काम करने के लिए आए हो उस काम को करो, ओके। तो अभी सिर्फ आपको यही चीज़ को चल रहा है, यही चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में जितनी भी थी, अभी उनकी हीलिंग चल रही है। तो हो सकता है कि आपके बचपन में जो कुछ पास्ट ट्रॉमास थे वो सरफेस होंगे, आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। और अगर आपको लेफ्ट हैंड में घड़ी
पहनने का शौक है तो ये आपका एक फीचर भी हो सकता है, ठीक है। आपको वॉच पहनने का बहुत शौक है, या फिर कोई लग्जूरियस वॉच रखने का, वॉच की कलेक्शन काफ़ी हो सकती है आपके पास में, शौक होगा। अगर अभी नहीं है तो आप ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो कम तो सॉरी, आपकी जो लाइफ है, अब जहाँ पर आपने अपने आप को कंपनसेट किया था कुछ चीज़ों को लेकर के, और अब उसी एरिया में आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, और कुछ वहाँ से बहुत बेटर फ्रूट निकल के आ रहे हैं आपके लिए, ओके। एक जो टाइम, जो ग्रेट सक्सेस का टाइम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, प्रोस्पेरिटी है, वो अब आपकी पॉजिटिव लाइट की तरफ जा रही है। जो आपको लॉस हुए हैं वो रिकवर हो रहे हैं, ओके। और नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर किसी के लिए। तो एवरी टाइमिंग एंड ब्यूटीफुल, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, तो सब कुछ बहुत खूबसूरती के साथ में आपके सामने उभर कर आ जाएगा। बट अपने आप को समय ज़रूर देना हर एक चीज़ के लिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर एनालाइज नहीं करना है, और जो फेज लाइफ का चल रहा है, दुख के सुख के, उसको रिलीज करना है आपने कैसे भी करके। उस परिस्थिति से आपको अपने आप को बाहर निकालना है, उस परिस्थिति से अपने आप को लड़ने की कोशिश करना, या जो भी आपको लगे जिस जैसे आप वहाँ से निकल सकते हैं उसको निकलने की आपको वहाँ से कोशिश करनी है। और किसी को बोला जा रहा है कि किसी के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं आपको लेकर के। अगर पेरेंट्स आपके सपोर्टिव नहीं है तो आपके जो स्पाउस है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। तो कोई चीज़ को लेकर के आप उनसे बात कर सकते हो, जिनका आपको कोई अपने माइंड में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप उनसे कोई चीज़ से लिए डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। तो आई होप कि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिली होगी अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, और जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं उनको थोड़ा सा देखो कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है और अपने लिए कहाँ पे वर्क करना है हमें, ठीक है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, एंड आई होप फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।